आज जिस प्रकार की घटनाएं पूरे प्रदेश के अंदर हो रही हैं, हमारे समय में क्या हुआ उसका जवाब जनता ने दे दिया और हमें विपक्ष में बैठा दिया। हमें 100 अच्छाइयां थी या 100 बुराइयां थी, उनका फैसला जनता ने कर दिया। उसमें अगर आज इस सरकार का आधा कार्यकाल होने के बावजूद ये पिछली सरकार की बात करें तो वो मैं समझता हूँ सही जवाब नहीं है। जब विधानसभा के अंदर चर्चा होती है, अभी आप देखिए कानून व्यवस्था पे जब बात आई, चल लग रहा है एक तरफ मान रहे हैं कि हाँ धमकियां मिल रही हैं, दूसरी तरफ आप अपनी अच्छाइयां गिना रहे हो कि हमने ये फोर्स बना दी, ये कर दिया, वो कर दिया, पता नहीं कितने काम गिना दिए मंत्री जी ने। भाई आपने सब कर दिया, उसके बाद की स्थिति है, इसके लिए आप क्या करोगे, क्या आपकी प्लानिंग है, ये तो आप बताइए। रोजाना आपके चीफ मिनिस्टर को धमकी मिल रही, इससे ज्यादा क्या होगा? यानी कि हमारा जो हाई कोर्ट है उसको रोजाना धमकी मिल रही, इससे ज्यादा क्या होगा? कोई ऐसा जिला नहीं बचा जिसके अंदर लोगों को धमकी नहीं मिल रही, सरकारी कार्यालयों को उड़ाने की धमकी नहीं मिल रही। आज तो शायद दिल्ली में भी किसी को फिर उड़ाने की कोई धमकी मिल गई। तो ये जो स्थिति बन रही है, इस पे सरकार को अपना जवाब देना चाहिए, नहीं कि तर्क वितर्क करना चाहिए। आज समय ये नहीं है कि हमारे 5 साल में क्या था, आपके में क्या है। आज की परिस्थिति है, कल बीकानेर के अंदर मर्डर हुआ, आपको जवाब देना चाहिए था कि आप अपराधियों को आज तक नहीं पकड़ पाए, वो जवाब आप नहीं दे रहे हो। आप जो लगातार जो धमकियां मिल रही है उस पर जवाब नहीं दे रहे हो और आप गुमराह करने का काम कर रहे हो कि हमने ये इतनी फोर्स बना दी, हमने ये कर दिया। धरातल पे ये है कि सुबह क्वेश्चन लगा डक के अंदर थाने की बिल्डिंग बनाने का, वो बिल्डिंग बनाने के लिए पैसे नहीं है आपके पास, यानी जर्जर घोषित हो गई बिल्डिंग थाने की, उसका आपके पास पैसा नहीं है। क्या हालत है, आपके पुलिस कर्मियों को मार मार के चले जाते हैं, आपके पास जवाब नहीं होता है। सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलेगा, काम करके दिखाना पड़ेगा। अभी 2 साल 5 साल की चर्चा कराने के लिए मुख्यमंत्री बड़े उतावले हो रहे थे, पर्चियां भी गलत पकड़ा दी, अरुण चतुर्वेदी जी को अलग दे दी, राजेंद्र राठौड़ जी को अलग दे दी, घनश्याम तिवारी जी को तो उन्होंने आंकड़े अलग अलग पढ़ दी। आज जब क्वेश्चन लगा, अब आप देखिए इन्हीं के विधायक का क्वेश्चन था कि जो 100 करोड़ रुपए की बजट घोषणा हुई थी उसमें से कितना खर्चा कर दिया। आप बताइए 24-25 की बजट घोषणा, 2 बजट कंप्लीट निकल गए, तीसरा शुरू हो गया, उस 100 करोड़ में से 2 करोड़ खर्चे, कमाल कर दे। ये स्थिति है इस सरकार की। और चर्चा करा लो 2 साल बनाम 5 साल पे, भागते खुद हैं, खुद विषय लेके आते हैं, मुख्यमंत्री विषय रख दे फिर उसी पे चर्चा नहीं हो, इससे बड़ी बात तो क्या होगी? ये बात कहना चाहते। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो है ये देखना बंद कर दें। ये जितना भी भ्रामक प्रचार कर लें कोई फायदा नहीं है। असली अंतर कलह तो इनका चल रहा है। 100 करोड़ की घोषणा जो है दिया कुमारी जी के डिपार्टमेंट की हो गई और मुख्यमंत्री जी ने उसमें दिया ही नहीं, रुपया भी नहीं दिया, यानी पैसे ही नहीं दे रहे तो वो डिप्टी सीएम कहां से खर्चा कर देगी? तो अंतर कलह में तो ये है। आज मंत्री कितना भी आक्रामक होकर जवाब दे ले, तथ्य तो मंत्री जी को बोलने पड़ेंगे। यहाँ ये जो काम जो जैसे चलवा रहे हैं ना ये, क्योंकि मुख्यमंत्री जी यहाँ की वीडियो रिकॉर्डिंग चेक करते हैं, जो विधायक इनके खिलाफ बोलता है, चाहे इनकी सरकार का और चाहे हमारा हो, उसको बुलाते हैं, इन वाले को तो डांटते हैं, हमारे वाले को चाय पिला के कहते हैं कि भाई इतना तो सरकार को मत कोसो, भाई हम भी कभी काम आएंगे। इस प्रकार की बातें चीफ मिनिस्टर करता है। यानी कि जो मुख्यमंत्री आप अपनी सच्चाई से वाकिफ नहीं होना चाहता हो, जो अपने खिलाफ एक बात नहीं सुन सकता हो, तो क्या जनता का भला करेंगे? ये सिर्फ जो है दिखावा किया जा रहा है अच्छे शासन का। हालत ये है, इन लोगों ने राजस्थान का भट्ठा बैठा दिया, भट्ठा।